हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिटी की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो आज हम लोगों का टॉपिक है नागरिकता। और ये टेस्ट सीरीज जो है आपके RO तथा UP PCS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो ए ऑप्शन है भाग 1, बी है भाग 2 और सी है भाग 7 और डी है भाग 9। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए ऑप्शन है भाग 1, बी भाग 2, बी सी भाग 3 और डी भाग 4। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक की नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है 3 से 10, बी है 4 से 11 और सी है 5 से 11, डी है 6 से 11। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 11 और भाग 2। भारतीय क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए ऑप्शन दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता और सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एकल नागरिकता जो हमारे यहाँ पे है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान करता है। और भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत की नागरिकता है। अमेरिका में जो है डबल नागरिकता है, मतलब दोहरी नागरिकता है, जो कि एक भारत अमेरिका की होती है अमेरिका की, और जो एक अमेरिका में राज्य हैं वहाँ की होती है। तो इस तरह जो है वहाँ पे डबल नागरिकता है अमेरिका में, और इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता की निम्न में से विशेषताओं में कौन सी सही है? ए ऑप्शन है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। और नागरिकता का आर्टिकल हो जाएगा 5 से 11 और भाग 2 में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, मतलब कि किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए ऑप्शन दिया है जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो यहाँ पर जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप। जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वह 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों में प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि 5 तरीकों से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 तरीके से हम नागरिकता त्याग सकते हैं, यानी कि गैर नागरिक घोषित हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 तरीके कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। नंबर 2 है वंश क्रम या फिर रक्त संबंध। वंश क्रम मतलब जैसे आपके कोई दादा के दादा परदादा यहाँ पे रहे हो, उस तरह वंशकरण द्वारा। नंबर 3 है रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ आने के बाद में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद में 4th है देशीकरण द्वारा और 5th है किसी भूभाग भारत में सम्मेलन द्वारा। तो 5 तरीके से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, और बैंक में धन जमा करके हम लोग नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, मतलब किस तरह से खोएगा? यदि वह, पहला ऑप्शन है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, फिर तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, चौथा है सरकार की आलोचना करता है। तो यहाँ पर जो है पहला भारतीय नागरिक
भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो भारत की नागरिकता उसको छोड़नी होगी। तो इस तरह से जो है डबल मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत है। भारत की नागरिकता परित्याग करने की दशा में और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने की दशा में वो भारत की नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा उसको, और किसी अन्य देश से विवाह करने से नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, सही होगा। दूसरा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जन्म से नहीं मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो चाहे जन्म से हो, चाहे वंश द्वारा हो, चाहे रजिस्ट्रेशन द्वारा हो, और वो भारत में राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो अमेरिका में जो वहाँ पे जो जन्म द्वारा व्यक्ति होता है वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट बन सकता है, और इंडिया में ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है वह किसी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, उसको वंचित किया जा सकता है। अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे भारत की नागरिकता त्यागनी होगी। तो इस तरह हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से ये 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात में भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, यानी कि डोमिसाइल, जो कि निवास मतलब। और यूएसए की भांति जो है संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता है, वहाँ संघ की अलग नागरिकता हो सकती है और राज्य की अलग, दो नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत में नागरिकों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह सकते हैं, यानी आर्टिकल 9 में हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर आप विदेश की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं तो फिर भारत की नागरिकता आपको त्यागनी होगी। क्वेश्चन फिर इस तरह से संविधान के आर्टिकल 58(1) सब क्लॉज ए के निकाह के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, यानी कि जन्म से नागरिक होना कोई शर्त नहीं है, बस वो नागरिक है इतनी शर्त है। भारत नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रेशन या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या तात्विक तथ्य को छिपाने से अभिप्राप्त किया हो, यदि उसने भारत के संविधान के प्रति कोई अभक्त या अप्रतिपूर्ण दर्शित किया हो, या फिर यदि उसने भारत में युद्ध के दौरान किसी शत्रु देश के साथ में रहा हो और या विधि व्यापार संचार किया हो, या फिर वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर रहा हो, भारत के बाहर साधारणतया 7 वर्ष निवास करा हो, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं है, उसको भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ सकती है। तो इस तरह हमारा जो राइट आंसर होगा वो केवल यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्त नहीं है? तो ए ऑप्शन है एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। बी ऑप्शन है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। सी ऑप्शन है वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए। फिर चौथा है एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक
और किंतु जिसके पिता या माता संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो इस तरह हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं, उनको यहाँ पर कोई अर्हता नहीं दी गई। तो इस तरह हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल लोग हैं, जैसे कि नंबर 1 है वह वयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या किसी एक या कोई एक भारतीय नागरिक हो। नंबर 2 भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। नंबर 3 या फिर एक व्यक्ति का परपोता परपोती है जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु पितामह पितामही या माता मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। या फिर एक व्यक्ति का वह अवयस्क बच्चा जो कुछ शर्तों यानी खंड का में उल्लिखित जो दिए गए हैं प्रावधान, उनके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अन्य देश जैसे केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है नागरिकों को वंचित रखा जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान को सरकार ने निर्धारित किया है। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A के से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। मतलब इसमें कौन कौन अंतर्विष्ट किया गया है। फिर दूसरा ऑप्शन है भारत एक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है। फिर तीसरा है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी वह अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो फिर यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। केवल 1 नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए आर्टिकल 71A से लेकर 371I तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A से लेकर 371I में नागालैंड 371 में है, 371A नागालैंड, 371B असम, फिर 71C मणिपुर, फिर D जो है तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, पहले मर्ज थे अब अलग अलग हो गए। फिर 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश और 371I गोवा राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो फिर भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र या संघ राज्य हैं, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो फिर कथन 2 असत्य हो जाएगा। वह भारतीय जो देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप सभी को इससे पहले मैंने बता दिया है। और जो भारत ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम है? ए ऑप्शन चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, और डी सांसद। तो यहाँ पर जो है नागरिकता के अर्जन हेतु सेवा शर्तों में सक्षम जो है वो सिर्फ संसद है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है जो कि नागरिकता के बारे में कुछ भी करेक्शन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति है और इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और सम्मिलित के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे। यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 5(1) क्लॉज ए के तहत पंजीकरण अगर कराना है आपको, तो भारतीय नागरिकता चाहिए आपको, तो फिर आप भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। उसके बाद में आप पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ए ऑप्शन 5, बी 3, सी 7 और डी 9, ई 10। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 7 वर्ष बिताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन दिया है न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी राज्यसभा, ई राज्य सरकार। तो यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि भारत में नागरिकता का निर्धारण, उसमें कोई भी करेक्शन विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है, वो भी अनुच्छेद 11 के तहत। तो इस तरह यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? ए ऑप्शन 10 दिसंबर 2019, बी ऑप्शन है 11 दिसंबर 2019, सी ऑप्शन है 12 दिसंबर 2019, डी है 13 दिसंबर 2019। तो यहाँ पर जो है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो फिर ये जो है लोकसभा में पारित किया गया था। लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी थी और यह विधेयक अधिनियम बन गया। फिर 10 जनवरी 2020 से यह नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019 लागू हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि यह अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ, तो आप बताइएगा 11 दिसंबर 2019। राज्यसभा में पूछे तो फिर 9 दिसंबर, राज्यसभा में 11 दिसंबर और लोकसभा में 9 दिसंबर। और ये विधेयक पर राष्ट्रपति ने साइन किया था 12 दिसंबर को। उसके बाद में जो है 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ए ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, बी 11 दिसंबर 2019, सी 11 अक्टूबर 2019 और डी 11 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा से पारित होने के बाद में 9 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ, फिर 11 दिसंबर को राज्यसभा में, उसके बाद में फिर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था, फिर ये 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग का नागरिकता टॉपिक कंप्लीट होता है और कल हम लोग अपना मूल अधिकार टॉपिक नंबर मूल अधिकार हो जाएगा, जिसको हम लोग करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ये टेस्ट सीरीज आप लोग देखते रहिए और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।